Hi Suraj. Hey, hi Tanmay. Hi Suraj. How are you doing? Yeah, I'm good, thank you. How are you? I'm fine too. तो हम लोग जो ये सेशन करने जा रहे हैं, ये सेशन बेसिकली एक पॉडकास्ट है जिसमें कि हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिफरेंट पीपल से हम लोग मीटअप करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में, उनके डिटेल्स जानने के और उसके बारे में प्रोस कॉन्स क्या हैं यही जानेंगे। तो आप अपने एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम है सूरज ठाकुर। मैं करेंटली रकुटन सिम्फनी में एज अ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर लीड काम कर रहा हूँ। टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अराउंड 8 इयर्स हो चुका है आईटी इंडस्ट्री में। दैट्स इट। ओके। तो सूरज आप बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो राकुटेन से पहले आप कहाँ थे, आपका बैकग्राउंड क्या था, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? ठीक है। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की हुई है और +2 डीएवी पब्लिक स्कूल से। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है जीआईटीए भुवनेश्वर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2014 में। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2015 में विथ विप्रो टेक्नोलॉजीज एज एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। विप्रो के साथ 1 साल काम किया हूँ। उसके बाद मैंने एचसीएल के साथ काम किया। आफ्टर दैट मैंने ओएसबी इंडिया के साथ 4 साल काम किया। करंटली मैं पिछले 2 साल से राकुटेन के साथ काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में और कंपनीज के साथ काम किया है, तो आपको कभी लगता है ऐसा कि जो एक नॉर्मल से रिमोट एरिया से आपने पढ़ाई की, केंद्रीय विद्यालय मेघातुबुरु, जो जैसा कि आपने बताया, तो आपको कभी लगता है कि जिस पायदान पे आज आप है उसमें पहुंचने में आपका जर्नी कितना एडवेंचरस था और कैसा कैसा आपका मतलब चैलेंजेस आए और आज आप इस मुकाम पे हैं? देखिए, स्कूलिंग तो डेफिनेटली जरूरी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप रिमोट एरिया में हो, आपको सही स्कूलिंग नहीं मिली तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बस डिपेंड करता है कि आप अपने करियर के साथ क्या करना चाहते हो और राइट टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो। तो जैसे मैं ऑब्वियसली एक छोटे से जगह से हूँ। जब तक क्लास 10 तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था, छोटे से जगह थी, कम लोग थे, तो उतना कुछ पता नहीं था आउटर वर्ल्ड के बारे में। थोड़ा बाहर निकला, डीएवी में पढ़ने गया, हॉस्टल में रहता था, तो फिर कुछ और चीज़ें पता चली। बाहर के टीचर से बात हुई, और भी चीज़ें पता चली। धीरे धीरे फिर ऑब्वियसली अपने आसपास की ही चीज़ों को समझता था। बट कॉलेज जाने के बाद और भी चीज़ें पता चली। ऐसे टाइम के साथ बस आपको समझ में आने लगता है। बस ये आपको समझना है कि किस टाइम पे आपको क्या डिसीजन लेना है, और आपको अपने करियर के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये जो आपने डिसीजन लिया लाइफ में, इसमें आपको किसी का इन्फ्लुएंस था, घर में कोई ऐसे थे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ऐसे वगैरह, या आपने अपना डिसीजन खुद लिया, या अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस हुए, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं था। डेफिनेटली पापा इंजीनियरिंग में थे, स्टील अथॉरिटी में काम करते थे, तो उनके सजेशंस के हिसाब से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली अपने कॉलेज में। बट जब तक मैं पास आउट हो रहा था, मुझे समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ स्कोप है नहीं इंडिया में, अनलेस आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह निकाल लो। और गवर्नमेंट एग्जाम से मुझे ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट था भी नहीं। तो तभी इंजीनियरिंग में कोर सेक्टर में, प्राइवेट फील्ड में ऐसा कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज थे नहीं इंडिया में। तो फिर धीरे धीरे 1 साल थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद मुझे समझ में आया कि करंटली जो मार्केट पोजीशन है उसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री, जहाँ पे आप एक अच्छा पोजीशन हासिल कर सकते हो और साथ में अच्छे पैसे कमा सकते हो बेसिकली। जी। बहुत अच्छा लग रहा है सूरज आपसे बात करते हुए। जैसे कि आपने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत एक स्कोप है, तो आप बता सकते हैं हमें कि इसमें बेसिकली किसी फील्ड में पर्टिकुलरली हम लोगों को, या साइंस से किसी स्ट्रीम बेस्ड है, या तो स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं? मतलब कि मान लीजिए बीकॉम से पढ़ के, बीए पढ़ के भी, जैसे कि बहुत जन से सुना हुआ है, क्या ये सच है या एक मिथ है कि बीए से पढ़ते हुए भी लोग आके मतलब कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? क्या ये सच है? आप थोड़ा रोशनी डालें। ओके, देखिए, लोगों को लगता है कि आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ इंजीनियर्स काम करते होंगे या सिर्फ आईटी रिलेटेड काम होता हो, बट ऐसा नहीं है। आप को ये समझना पड़ेगा कि ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है और कॉर्पोरेट में हर तरह के
लोगों की जरूरत पड़ती है, हर तरीके का स्किल सेट रिक्वायरमेंट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बीटेक या एमबीए करके ही कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हो, आईटी इंडस्ट्री जॉब कर सकते हो। और बेसिकली करंट जो मार्केट है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री है, वी कैन कॉल इट अ कॉर्पोरेट आई मीन इंडस्ट्री, ओके, जहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं है। ओके, आजकल हर कंपनी में आईटी रिलेटेड काम होता है, लोगों की जरूरत पड़ती है। तो कोई कंपनी डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकती है, उनका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, बट उनका फिर भी आईटी डिपार्टमेंट रहता है। और साथ में अलग जो ओके, जरूरी होते हैं वो डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं। तो अगर आपको डेफिनेटली, अगर आपको ओके, एक प्रॉपर टेक्निकल फील्ड में जानी है किसी कॉर्पोरेट कंपनी में, तो हाँ, आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना प्लस पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है कि आप मस्ट है। ठीक है, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आके भी आप, अगर आपके में स्किल सेट है, आपने वैसी तैयारी की है और आपको बाय चांस थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल गया है, तो आप ट्राई कर सकते हो आईटी इंडस्ट्री में टेक्निकल जॉब्स के लिए। बट नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए स्टिल, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, लोग रहते हैं, लोग जॉब करते हैं। देयर आर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स जो आप कंप्लीट करके ट्राई कर सकते हो। ओके, इवन मैंने बीपीओ सेक्टर से भी लोगों को नॉर्मल बीए या बीकॉम डिग्री के साथ बीपीओ से स्टार्ट करते हुए देखा है, जो कि अल्टीमेटली आईटी इंडस्ट्री में जाके सेट हो जाते हैं। बेसिकली इफ नॉट अ फुल्ली टेक्निकल रोल, तो एटलीस्ट सेमी टेक्निकल रोल में तो डेफिनेटली रहता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक डेंटिस्ट को भी आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए देखा है। ओह वाओ, अमेजिंग! मतलब ये ओपन है सभी स्ट्रीम्स के लोगों के लिए, और कोई भी अपना करियर इस मतलब इंडस्ट्री में बना सकता है, और बिल्कुल बिल्कुल। स्किल्स से बस आपको स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जी, बस थोड़ा तो आप आपको बताएँ आप। ये कि पाथ कौन सा लेना है, किस तरीके से और किस सेक्टर जी, में एंटर करना है, बस उतना है। तो आप वैसे जैसे अभी आपने बताया कि आप राकुटेन में आप किस ब्रांच में हैं अभी? फ़िलहाल मतलब कहाँ पे स्थित है? अभी आप मतलब आपको वहाँ की लाइफ़स्टाइल कैसी है? क्या-क्या आपको मतलब शॉर्टकमिंग्स आ रही है, तो कुछ बताएँ? देखिए, राकुटेन बेसिकली एक जापानीज कंपनी है, जिसके अराउंड 72 सब्सिडियरी कंपनीज है राकुटेन एज अ ग्रुप। मैं करंटली राकुटेन सिम्फनी में काम करता हूँ, जो कि आइडियली राकुटेन मोबाइल के लिए काम करता है, और ये एक टेलीकॉम बिजनेस है। मैं उसके ओके, टेलीकॉम बिजनेस के एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जहाँ पे मैं करंटली मॉनिटरिंग टीम को लीड कर रहा हूँ, और करंटली बेस्ड इन ओके। बैंगलोर। बट राकुटेन के और भी ब्रांचेस हैं, जैसे इंदौर और पुणे में, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। तो इस तो आपको कभी अपॉर्च्युनिटी मिली कि आप कभी ऑन साइट जाएँ, बाहर जाएँ, अब्रॉड जाएँ, या अ, और कोई मतलब कोई सीनियर मोस्ट पोजीशन में डिफरेंट रोल पे काम करें, या आपने कुछ और ही प्लान किया है फ्यूचर के लिए? देखिए, करंट कंपनी में तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट अभी 2 साल कंप्लीट करने वाला हूँ कंपनी में। और 2 साल कंप्लीट एज पर द करंट कंपनी पॉलिसीज, अगर 2 साल कंप्लीट करें तो उसके बाद धीरे धीरे यू गेट अदर ऑप्शंस टू गो टू अदर कंपनीज, अदर कंट्रीज, सॉरी। सो बट हाँ, मैं पहले ऑन साइट जा चुका हूँ। इससे पहले वाली जो कंपनी में था, जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी थी, तो मैं 2 महीने के लिए यूके में था। अच्छा सूरज, तो आप हमें ये अब बताएँ कि जो आपका कंपनी है, इसमें आपका जो रोल है, उस रोल में प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है? इस तरह के रोल्स में आपका प्रोस प्रोस क्या रहते हैं, कॉन्स क्या रहते हैं? ठीक है, देखिए, आईटी इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरीके के रोल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोडिंग आना चाहिए और आप डेवलपर ही बनोगे। एक एक ओवरऑल जी, प्रोजेक्ट बहुत अलग तरीके से काम करता है, जहाँ पे हर तरीके के लोग लगते हैं, और हर तरीके का स्किल सेट भी लगता है। डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं। जब ये सब हो जाता है, तो मैं करंटली ऑपरेशंस में काम करता हूँ, आईटी ऑपरेशंस में, जहाँ पे बेसिकली मेरा काम ये रहता है कि सॉफ्टवेयर बन चुका है, सॉफ्टवेयर को अब यूज किया जा रहा है। डे टू डे जो ऑपरेशंस होता है सॉफ्टवेयर के, उससे रिलेटेड काम है। अगर कुछ भी फिक्स करना है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनको सॉल्व करना है, और फ्यूचर में बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना है, और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग वगैरह करना है। ठीक है, तो वो भी होता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह कभी भी जब डेवलप होता है तो परफेक्ट नहीं होता, उसमें बग्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, जिनको फिक्स करना पड़ता है। तो मैं करंटली उस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और
सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं थोड़ा मेरा भूल गया। क्वेश्चन था कि प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, मतलब किस तरह के लोग इस फील्ड में काम कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगी और क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं इस लाइन में, ठीक है, मतलब आपके प्रोफाइल में। डेफिनेटली। तो आप अपना जैसा, प्रोफाइल एक बार बता दीजिए फिर से सर। देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने अपना जो जॉब स्टार्ट किया था एप्लीकेशन सपोर्ट से। अब ऑपरेशन, जैसा मैंने कहा, ऑपरेशन में भी अलग अलग तरीके के रोल होते हैं। आप आईटी ऑपरेशंस में होते हो, आप एप्लीकेशन सपोर्ट रोल में हो सकते हो, आप जी। टेक सपोर्ट में हो सकते हो। बेसिकली आपको हर तरीके की इश्यूज फिक्स करने हैं। तो जो इश्यूज होते हैं या जिन जिन चीज़ों को फिक्स करना होता है वो अलग अलग आई मीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। जैसे आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज करो, अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड इशू सॉल्व करना है तो वो नॉर्मल टेक सपोर्ट वगैरह करती है। आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू सॉल्व करना है तो वो एप्लीकेशन करती है। हालांकि तो इसमें प्रॉस क्या बता सकते हैं आप, मतलब कि प्रॉस क्या रहेगा, कौन कौन किस मतलब किस तरह के लोग यहाँ काम कर सकते हैं। उनको बहुत लोग को चाहिए जैसे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, या तो मान लीजिए ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, तो वो लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाता है इस कॉर्पोरेट सेक्टर में। बहुत सारे मिथ्स है जैसे हाँ, कि देखिए, प्रोज ऑफिस प्रोज में। जी। प्रोज ये है कि डेफिनेटली आपका आप अच्छा काम करोगे तो आपको ग्रोथ मिलता रहेगा, और ओवरऑल देखा जी। जाए तो एक डिसेंट सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी डेवलपर से हमें कम मिलता है या ज्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट सेम है, आपके स्किल सेट पर डिपेंड करता है और आपके ओके। कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है। तो प्रोज ये है कि हाँ, आईटी इंडस्ट्री है, आप कभी कभी काम बिल्कुल ही नहीं रहता, आपका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक रहता है। कभी कभी जब काम रहता है तो काफी ज्यादा रहता है, और डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा इम्पैक्टेड रहता है उससे। इम्पैक्ट आइडियली होता है। जो जैसे डेवलपर्स या टेस्टर्स काम करते हैं, ये लोग 9 to 5 जॉब में रहता है। बट ऑपरेशंस में ऐसा नहीं है। ऑपरेशंस में आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, और अलग अलग शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप 9 घंटे या 10 घंटे ही काम करो, आपको कभी कभी 12 घंटे तक भी स्ट्रेच करना पड़ता है। बट प्रोज इसका ये है कि आई मीन आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट्स ले सकते हो मोस्टली कंपनीज में। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर शिफ्ट प्रेफर करते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको शिफ्ट करने में डेफिनेटली एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट मतलब अलग एक। अलग आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जी। तो सूरज क्या इसमें कोई भी नॉर्मल बॉय जो भी नॉर्मल है, कोई भी आके इस फील्ड में काम कर सकता है, आपके रोल में काम कर सकते हैं, देखिए, तो कर कोई तो दिक्कतें नहीं बिल्कुल आएंगी। सकता है, बट हाँ, डेफिनेटली एक थोड़ा स्टार्ट लेना पड़ेगा, और स्टार्ट लेके अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्किल सेट इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल देके बताऊंगा कि बेसिकली अगर आप एक बीपीओ कंपनी से भी स्टार्ट करते हो एज अ लेट्स से कस्टमर सपोर्ट, तब भी आप अपना स्किल सेट बढ़ाते बढ़ाते एट द एंड आप इस टाइप के रोल में आ सकते हो, जहाँ पे आप प्रॉपर आईटी इंडस्ट्री में आईटी टेक्निकल रोल में हो। बट डेफिनेटली आपको अपना स्किल सेट उस अकॉर्डिंग क्रिएट करना पड़ेगा। बट अदरवाइज जो भी अच्छा। जैसे इंजीनियर तो अब ग्रेजुएट इसमें आप होते हैं, उनको उनकी चॉइसेस होती हैं, या उनके फर्स्ट जॉब पे भी डिपेंड करता है कि वो किस साइड जाना चाहते हैं, डेवलपर टेस्टर टाइप के रोल्स में जाना चाहते हैं या तो आईटी ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं। एक और प्रोज मैं बता देता हूँ, हमारे इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आईटी ऑपरेशंस में जो काम करते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरीके की चीजें देखे होते हैं और हमें इश्यूज हैंडल करना आता है, तो मोस्टली जो हायर पोजीशंस पे पहुंचते हैं वो हमेशा ऑपरेशंस वाले लोग होते हैं। ओके, ओके। तो इसमें ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी अच्छी है, और आपने बताया जैसे इस फील्ड में आने के लिए आपको कोई मतलब बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बीपीओ से भी लोग आते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम से आते हैं। आप ये बताइए कि कोई कॉन्स है, इसमें कोई दिक्कतें आती हैं? जैसे आपने थोड़ा पहले रोशनी डाली कि आपने बताया कि इसमें कभी-कभी स्ट्रेच लंबा हो जाता है, थोड़ी वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर होती है। इसके अलावा भी कोई कॉन्स है? देखिए, मेन तो यही है कि आईटी ऑपरेशंस में आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है अपने टाइमिंग्स को लेके। तो वो अच्छा। एक चीज़ हो गया। दूसरा, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कि आप कभी कभी अपने पोजीशन पे स्टैग्नेंट हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अपने आप को शोकेस करना है, लेट्स से आपको अगर प्रमोशन पाना है, अपने करियर में ग्रोथ पाना है, तो आपको अपने आप को शोकेस करना पड़ेगा। तो कंपटीशन उस हिसाब से अलग रहता है कंपेयर टू अदर टाइप्स ओके। ऑफ जॉब। तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको अपने आप को शोकेस करना पड़ेगा कि हाँ भाई, आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, तभी आपको ग्रोथ मिले। तो जी। वो है, वो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। और डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री में आप अगर किसी एक ही कंपनी में हमेशा रहोगे तो मे बी उस स्पेस में नहीं ग्रो कर पाओगे जिस स्पेस में अगर आप
फ्रीक्वेंटली, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, लेट्स से 2-3 साल एक ही कंपनी में रह के अगर आप चेंज करते रहोगे तो ओवरऑल ग्रोथ हमेशा ही रहेगा। एक मिथ बहुत बड़ा है जिसे मुझे भी लगता है, मैंने सुना है कि ये 40 या 45 इयर्स के बाद जितने भी डेवलपर्स है या आईटी में रिलेटेड में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इन लोग को मतलब कि एक्सपेल कर दिया जाता है, इनको ज़बरदस्ती रेजिग्नेशन देने बोला जाता है। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? ये आप थोड़ा बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, आईटी इंडस्ट्री इंडिया में आई थिंक पिछले 30 सालों से बूम पे है। 1990s के अराउंड में स्टार्ट हुआ था। तो देयर आर पीपल जो कि हायर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं और रिटायर भी हो जाते हैं आईटी इंडस्ट्री से। डेफिनेटली आई मीन मतलब 56 किसी गवर्नमेंट जॉब के तरीके से 60 इयर्स में रिटायर नहीं होते, बट 50-55 में रिटायर हो जाते हैं। बट ऐसा ओके, नहीं, नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग आप 60 पे भी रिटायरमेंट ले सकते हो। और डेवलपर्स को ऐसा फायर कर देते हैं 40-45 के बाद, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, कोई भी जो स्टार्ट करता है एज अ डेवलपर, वो ऐसा नहीं है कि आप पूरे करियर वाइज वो डेवलपर ही रहेगा। डेवलपर ही रहेगा, राइट। आप अपने करियर में ग्रोथ पाओगे, डेफिनेटली आप एक स्पेशलिस्ट रोल में जा सकते हो, कंसल्टेंट रोल्स में जा सकते हो, सुपरवाइजर रोल्स में जा सकते हो, आप मैनेजर्स बन सकते हो। तो क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरे करियर तो डेवलपर रहोगे नहीं, नए डेवलपर्स आएंगे, नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, नए स्किल सेट की जरूरत पड़ती रहेगी। बट एट द सेम टाइम जो पुराने लोग हैं उनको भी टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रहना पड़ेगा। प्लस ऑब्वियसली वो जब सीनियर हो जाएंगे तो उनके पास अलग तरीके के रोल आएंगे, आर्किटेक्ट पोजीशंस होते हैं, तो और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हटा दिया जाता है या करियर में आगे स्कोप नहीं है। तो ऑल इन ऑल हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी करियर मतलब करियर है आईटी सेक्टर में, जो जिस पोजीशन पे आप भी है और आगे लोग इस पोजीशन पे ज्वाइन भी करना चाहेंगे। आप बताना चाहेंगे इसके बाद आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट डाउन द 5 इयर्स? आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, करंटली अपने आप को कहाँ देखते हैं आपके पास? डेफिनेटली देखिए, अभी मैं करंटली एक लीड पोजीशन पे आ चुका हूँ, जहाँ बेसिकली मेरा काम मैनेजमेंट और अपनी टीम के बीच का लिंक बनना है। मैं टेक्निकल रोल में भी हूँ, एट द सेम टाइम मैं पीपल मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ, तो टीम हैंडलिंग एंड ऑल। तो मैं चाहूँ तो एक मैनेजरियल पोजीशन पे जा सकता हूँ एज ए लीड कंटिन्यू करते करते, या फिर मैं एक टेक्निकल स्पेशलिस्ट बन सकता हूँ बेसिकली। अगर मैं टेक्निकल रोल में रहना चाहूँ, मेरा एम यही रहेगा कि मैं टेक्निकल स्पेशलिस्ट बनूँ, मतलब जो भी मेरा एक्सपर्टीज है और जो मैं करंटली जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें मोर ज़्यादा और नॉलेज गेन करके और एक्सपर्टीज गेन करके मैं स्पेशलिस्ट रहूँ फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। और उसके फ्यूचर में मेरा ये प्लान है कि मैं एज अ कंसल्टेंट काम करूँ, जहाँ पे बेसिकली मेरा काम ये रहेगा कि मैं किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और फील्ड का एक्सपर्ट रहूँगा, और मेरा काम रहेगा डिफरेंट बिजनेसेस को कंसल्टिंग प्रोवाइड करना। ओके सूरज, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपका जब ऑफिस से टाइम मिलता है, मतलब आप जब भी ऑफिस से आते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जिससे कि आप अपना कुछ मतलब कि आगे पढ़ाई, मतलब इसमें कुछ पढ़ाई करना है आगे नहीं करना है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में कहा जाता है खुद को हमेशा अपडेट रखना पड़ता है, तो इसके लिए आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं, थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि खुद को अपडेटेड रखना पड़ता है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री और यहाँ पे हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। आप आज जो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो, कल वो टेक्नोलॉजीज बिल्कुल आउटडेटेड हो सकते हैं, कुछ नया ही आ जाएगा और रिप्लेस करता है। जैसे अभी रिसेंटली में एआई बूम चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चीज़ों को बदल दे। तो ऐसा तो जनरली वर्किंग आवर्स 9 to 10 आवर्स का ही होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं है। तो अगर मैं वापस आता हूँ जब भी ऑफिस से, तो जो भी 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सके अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ा तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है। और ये डेफिनेटली रोज तो हो नहीं पाएगा, बट वीकेंड्स में जैसा आपके अकॉर्डिंग होता है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके थोड़ा तो पढ़ाई वढ़ाई करते ही हैं। मैं भी कर रहा ही रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा कुछ नया सीखता ही रहूँ, तो टाइम तो निकालना ही पड़ता है डेफिनेटली। तो थैंक यू सूरज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारे जो अपना जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स दी हमें, और ये जो पॉडकास्ट जो भी देखेंगे उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो थैंक्स सूरज, तो हम लोग इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच तन्मय, मुझे इनवाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक यू सो मच, यू टू।